ये जरूरी नहीं कि सीखने के लिए खुद का अनुभव होना चाहिए। आप दूसरों के भी किए गए गलतियों से बहुत कुछ सीख सकते हैं। गलती ही वाजिब शिक्षक होता है जो बहुत कुछ हमको सिखाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशुतोष और आपके अपने चैनल स्टेलर फार्मिंग पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो बकरी पालन से संबंधित रहने वाली है और जो दूसरा कोई गलती किया था उससे बहुत बड़ी सीख इन्होंने ली और तब जाके बकरी पालन की शुरुआत की। अभी जहां मैं खड़ा हूं यहाँ पहले कोई बकरी पालन करता था और उसमें वो फेल हो गया। उसी को देखते हुए जो गलती उन्होंने की थी, इन्होंने ये गलती नहीं करी और बकरी पालन किए। लगभग 8 महीने हो गए और बहुत अच्छे से बकरी पालन कर रहे हैं। 4 बकरी और 1 ब्रीडर के साथ बकरी पालन की कहानी शुरू हुई थी और आज तकरीबन जो आप इधर देख रहे हैं ये 9 बच्चा है। मतलब महज 8 महीनों में इतने बच्चे हो गए। आज ये जो फार्म है ब्लैक बंगाल जो अपना बिहार का देसी नस्ल है वो तो है ही, साथ में बरबरी भी है। अभी हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि लगभग 8 महीनों में क्या कुछ इन्होंने सीखा। और ये जो आप देख रहे हैं लो कॉस्ट मॉडल है गॉड फार्म का, प्योर जो आप समझ सकते हैं जुगाड़ तकनीक पे ये आधारित है। बांस का जो चचड़ी होता है, फट्टी भी कहते हैं, उसी से ये बना हुआ फार्म है। तो हमारी ये कोशिश रहती है कि हमेशा आप कंस्ट्रक्शन में जो है कम से कम खर्च करें और तब बकरी पालन का आनंद लें। बकरी पालन दोस्तों सही मायने में एक लाभ का व्यवसाय है, बशर्ते एक सही तरीका अगर आप अपनाते हैं तब। तो आइए दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। सर, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है आशुतोष जी मेरे फार्म पे। अपना नाम और पूरा परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए। मेरा नाम अमरजीत कुमार हुआ। पूरा परिचय सर यहाँ भगवानपुर चौक रेवा रोड से यादव नगर से 2 किलोमीटर अंदर पताही रूप में मेरा फार्म हुआ। एक चीज़ और मैं बता दूं कि पहले के आप वीडियोस देखेंगे तो उसमें लगातार इनके बहुत सारे कमेंट अमरजीत के नाम से होगा और जिसमें एक आदमी नंबर भी इन्होंने दिया था, तब हमने उस समय भी संपर्क किया था। हालांकि व्यस्तता के कारण आज ये संभव हो पाया है। एक चीज़ बताइए अमरजीत जी, ये जो शेड है ये पहले कोई यहाँ बकरी पालन करते थे, उसके बारे में बताइए कि क्या कुछ हुआ था, ताकि जो हमारे दर्शक हैं, जो हमारे ऐसे भाई हैं जो बकरी पालन आने वाले भविष्य में करना चाहते हैं तो वो गलती ना करें। सर, यहाँ जिन्होंने बकरी पालन शुरू किया था वे बिना ट्रेनिंग के शुरू कर लिए। बकरी ले आए और उनको जानकारी था नहीं कुछ, बस बकरी एक पे एक बीमार पड़ते गई और धीरे धीरे फार्म बंद हो गया। तो हमको करना था पिछले साल, तो हम पता किए तो पता चला, तो फिर ये फार्म हम लीज पे लेके। तो कारण क्या था जो पहले इसमें करते थे तो बकरी मरी, तो क्या उनके पास जानकारी वगैरह नहीं थी? जी, बिना ट्रेनिंग के उसर किए, बिना जानकारी के, उनको पता चला नहीं। बकरी में बीमारी एक ऐसा होता है कि एक बकरी को बीमारी हुआ, कोई PPR हो गया, एक को हुआ सबको हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। FMD हुआ, एक को हुआ सबको हो जाएगा। कोई बीमारी उनके यहाँ आया जो सबको हुआ, एक बार में सारा बकरी खत्म हो गया उनका। बिल्कुल दोस्तों, बकरी पालन में यही सबसे जो है भयभीत करने वाली बात होती है कि अगर एक बकरी को अगर कोई डिजीज होता है तो वो बहुत वाइडली जो है स्प्रेड करता है और बहुत तेजी से फैलता है और जिसके कारण 12 का 12 साफ हो जाता है। सबसे पहले बताइए, इधर दिखाइए कि आप काफ़ी कुछ मेडिसिन वगैरह रखे हुए हैं, इसके बारे में बताइए। जी सर, ये दवा है छोटा छोटा बीमारी का जो खुद से हम ट्रीटमेंट कर लेते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ मुझे पता नहीं है, लेकिन ये शीशी देख के मैं कह सकता हूँ कि ये होम्योपैथी की है। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि इसके बारे में बताइए कि कौन से बीमारी वगैरह में इसका इस्तेमाल करते हैं। सर, ये पेट खराब के लिए चाइना ऑफ है। जब भी बकरी को लूज मोशन होता है तो इसमें से 2 बूंद 2 घंटा पे 3 बूंद 2 बूंद पिलाइए, ठीक हो जाएगा। एक और अमरजीत जी, जैसे बकरी पालन आप कर रहे हैं, लगभग 8 महीने का अनुभव आपके पास आ गया है, तो एक जो मामूली जो बकरियों में हमेशा रोग बीमारी ऐसा छोटा मोटा जो आते रहता होगा, जो नए किसान अगर शुरू कर तो शुरुआती दौर में उतनी जानकारी किसी के पास नहीं होती, आपके पास भी नहीं होगा, लेकिन आज आप मास्टर इसमें बन गए हैं। तो वैसे हमारे भाई जो मान लीजिए शुरू करते हैं और उनको कोई छोटा मोटा समस्या आएगा तो उससे कैसे सामना करें, तो कौन कौन सी ऐसी छोटी छोटी बीमारियाँ होती हैं उसके बारे में चीज़ों को एक्सप्लोर करके बताइए। बकरी पालन में शुरू में सर ज़्यादा बीमारी सर्दी खांसी और पेट खराब, यही 3 बीमारी ज़्यादातर का होता है। तो सर्दी खांसी के लिए आप मिक्स ऑयल बना लीजिए, वो नाक में सुबह शाम दीजिए, बस उसमें सर्दी खांसी ठीक होगा। और पेट खराब एक ऐसा बीमारी है सर जो जल्द से जल्द ठीक कर लेना चाहिए, नहीं तो बड़ी से बड़ी बकरी तो साफ़ हो जाती है, छोटी बकरी टाइम देती नहीं है। उसमें हम जो अभी बताएं चाइना ऑफ, वो 1 दिन चलाइए, 2-3 टाइम 2-2 घंटा पे 2-2 बूंद। अगर उससे ठीक नहीं हुआ तो सबसे रामबाण दवाई है ओफ्लोक्सासिन OZ,
अच्छा। छोटी बकरी के लिए एक टैबलेट में 4 भाग करके खिलाइए, एक बार खिलाइए, बकरी का पेट बंद हो जाएगा। आदमी भी जो है यूज करता है जी, तो आदमी का ओफ्लोक्सासिन टीजेट जो है बहुत जो है सूटेबल दवा है। अगर आदमी का जब ज़्यादा कुछ तबीयत खराब हो जाता है, पेट खराब हो जाता है, तो ओफ्लोक्सासिन टीजेट जो है वो बहुत कारगर दवा है। बहुत कारगर है सर। एक टैबलेट में आपका बकरी का पेट बंद हो जाएगा, परेशानी कम होगा। काहे कि पेट खराब ऐसा बीमारी है जिसमें समय बकरी को नहीं मिलता है, वो तुरंत में ख़त्म हो जाएगी, डिहाइड्रेशन का शिकार होगी, मर जाएगी। तो मुख्यतः ये 3 जो है बीमारी जो है हमेशा लगभग बकरी पालन में अगर कोई करते हैं तो ये आती ही आती है। जी सर, ये हमेशा आएगी। सर्दी खांसी तो जब मौसम चेंज होगा तब सर्दी खांसी का प्रकोप होगा। एक चीज़ बताइए कि ये जो एरिया है, लगभग कितने एरिया में ये शेड वगैरह बना हुआ है? शेड अभी सर 1 कट्ठा में मेरा शेड बना हुआ है। ये लगभग 1 कट्ठा जी में है। लगभग। आपके पास देख रहे हैं कि ये जो काफ़ी भूभाग जो है आपका खेती बाड़ी का इधर है, तो क्या चराई वगैरह की भी व्यवस्था है? चराई की व्यवस्था नहीं है सर, मेरी बकरी टोटल स्टॉल फीड पे है। तो जैसे कहा जाता है कि अगर फीड कॉस्ट वगैरह कम करना हो और आपके पास तो संसाधन भी है, तो क्यों नहीं चराई पे क्यों नहीं करते हैं? सर संसाधन तो अभी नहीं है, लेकिन हम बगल में लीज पे बात कर रहे हैं। ज़मीन मिलेगा तो सूडान लगाना है हरा चारा के, और वही हम काट के खिलाएंगे। बकरी को चराई पे नहीं रखना है सर। अच्छा। तो अभी स्टॉल फीड पे जो आप खिलाने की व्यवस्था है रखे हुए हैं, या यूँ कहें तो फीड मैनेजमेंट जो आपके पास है, क्या है, कैसे है, वो हमारे दर्शकों को बताइए। फीड मैनेजमेंट सर अभी यही है, गेहूं का भूसा, चना का छिलका और चोकर, यही तीनों चीज़ हम खिलाते हैं अभी बकरी को। और कभी कभी गांव से पत्ता उत्ता जो जैसे गुलर का पत्ता, केला का पत्ता, बर का पत्ता, ये सब मिल गया, पीपल का पत्ता जो मिल गया, 1-2 दिन बीच करके एक टाइम का हरा चारा वो खिलाते हैं। अभी लगभग टोटल अगर हम मेमने से लेके अगर बड़ी बकरियों की बात करें तो लगभग कितनी संख्या है सारे जानवरों को मिलाकर? सारे जानवरों की मिलाकर 25 संख्या है अभी सर। लगभग 25 है। एकदम होली में हम 2-3 बेचे हैं। अच्छा। शुरुआत जब किए थे तो उस समय कितनी बकरी आपके पास थी? शुरू हम 4 बरबरी की मदर गॉट और 1 ब्रीडर से किए थे। मतलब 4 बकरी और 1 ब्रीडर के साथ शुरुआत किए, फिर बाद में और कुछ लिए होंगे? उसके बाद सर हम 10 मदर गॉट ब्लैक बंगाल का लिए, क्योंकि बरबरी का यहाँ बहुत सा रेट है, छोटे किसान नहीं कर पाएंगे। और हवा एक बना हुआ है कि बरबरी पालिए, ये है वो है। ब्लैक बंगाल अपने यहाँ बिहार के लिए एकदम सूटेबल है, और जो भी छोटे किसान शुरू करना चाहते हैं ब्लैक बंगाल से शुरू करें, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लो मेंटेनेंस ब्लैक बंगाल बकरी जो ऐसा है, लो मेंटेनेंस है, एकदम अच्छे से दूध भी इसका होता है। अब खराब ब्लैक बंगाल आप ले आइएगा, उसको 6 महीना में गाभिन करा दीजिए तो उसको दूध कहाँ से आएगा? टाइम पे गाभिन कीजिए, दूध होता है। देखिए मेरे यहाँ 1 साल पे इसको गाभिन किया, आज ही बच्चा दी है। दूध इसका देखिए ऑर्डर फर्स्ट गाभिन है। बिल्कुल। और अभी जैसे ब्लैक बंगाल में कहा जाता है कि बकरी जो है वो ब्लैक बंगाल 3-4 बच्चे देती है, तो आपकी ये 1 ही बच्चे दी है? फर्स्ट थी, पाठी थी सर, फर्स्ट बियान की थी, इसीलिए एक दी है। अब आगे जो है वो 2-3 या 4 भी दे सकती है? अब से बढ़ते जाएगा। अभी जैसे कुछ हम आपके पास देख रहे हैं कि बरबरी भी है, हालांकि प्योर बरबरी नहीं है, क्रॉस ब्रीड में आपके पास है, और ब्लैक बंगाल भी है। तो एक क्या मॉडल होना चाहिए? देखिए अमरजीत जी, हमें हमेशा मेरी अपेक्षा रहती है कि जो किसान है वो रियल जो है एक्सपीरियंस शेयर करें। मॉडल सर यही है कि अगर ब्लैक बंगाल से पूर्णतः करते हैं, अगर आप ब्लैक बंगाल सही से नहीं पहचान पाए, तो अगर ख़राब ब्लैक बंगाल खरीदा गया, इसके लिए आप 1-2 बरबरी रखिए जो दूध के लिए, सिर्फ दूध के लिए, कि जब उसका ब्लैक बंगाल जो आप ख़राब खरीद लें उसके लिए कम दूध है तो उससे पिला के बच्चा को पाल लीजिए। मिश्रित कीजिएगा तो दिक्कत नहीं होगा, परेशानी कम होगा, आगे ज़्यादा बढ़िएगा। बिल्कुल, यही हम भी कहते हैं कि मान लीजिए कि अगर ब्लैक बंगाल, खाली ब्लैक बंगाल पे अगर कोई मान लीजिए कर लेता है और फिर उसमें ज़्यादा बच्चे दे देगी, तो फिर दूध वगैरह की भी समस्या आ जाती है। जी, दूध की समस्या भी आएगी, और प्योर ब्लैक बंगाल में सर ग्रोथ कम होता है। क्रॉस ब्रीड पे काम करना होगा तभी तरक्की होगा। और बरबरी और ब्लैक बंगाल एक कद काठी का है, सेम, थोड़ा कलर में अंतर है फिर भी सेम है। इसका क्रॉस करेंगे तो मार्केट में भी बिक जाएगा इजीली, और फार्मिंग में भी आसानी होता है। एक चीज़ और, जैसे आप शुरुआत जब आए तभी आपने बताया कि इसमें कोई पहले बकरी पालन करता था और वो ट्रेनिंग नहीं लिए, इस कारण वो उनका जो है जानकारी उनके पास प्रॉपर नहीं थी और फार्म बंद करना पड़ा। तो इसका मतलब ये है कि आप ट्रेनिंग वगैरह लेके किए होंगे? सर सबसे पहले तो हम सोचे बकरी पालन का, तो हम भी यूट्यूब पे बहुत वीडियो देखे, फिर हम एक बार सोचे कि कर लेते हैं वीडियो देख के ही। लेकिन फिर उमेश सर का एक बार वीडियो चल रहा था तो बोले कि पूंजी अपना अगर इन्वेस्ट करना है तो अगर 50,000 आप लगा रहे हैं तो 5,000 के लिए पीछे नहीं हटिए।
तो यही बात सोच के पहले हम ट्रेनिंग सर किए उमेश सर से, उसके बाद हम शुरू किए। तो अच्छा ट्रेनिंग देते हैं सर, इसमें कोई शक नहीं है। ट्रेनिंग में एकदम फुल जानकारी हो जाता है। अब थोड़ा बहुत हो तो उसके लिए सर हैं। अमरजीत जी, जैसे बकरी पालन में कहा जाता है कि ये जो है एक लंबा चलने वाला व्यवसाय है और लगभग 2.5-3 साल के बाद ही इसका मुनाफा नज़र आता है। तो अभी आप बकरी पालन कर रहे हैं, तो इसके साथ जीविकोपार्जन के लिए और कुछ आप कर रहे हैं या पूर्णतः जो है इसी पे डिपेंड है? पूर्णतः सर हम इस पे नहीं हैं। हम बकरी पालन से पहले ही प्लम्बर का काम करते थे, ठेकेदारी जो अभी भी हम कर रहे हैं। और ये समझिए एक तरह से पार्ट टाइम में है। जब काम नहीं रहता है तो फुल टाइम यहीं रहते हैं, काम रहता है तो सुबह शाम 2 टाइम हम यहाँ आते हैं। यहाँ पे हम एक स्टाफ रखे हुए हैं जो दिन भर अपना देख रेख करता है। अच्छा, यहाँ देख रेख करने के लिए एक स्टाफ को आप रखे हुए हैं? जी, देख रेख करने के लिए स्टाफ एक रखे हुए हैं। इधर जो हम देख रहे हैं, ये किस चीज़ का पत्ता आप रखे हुए हैं? ये गुल्लर का पत्ता है सर, बकरियों के लिए। आज और बहुत चाव से खाती है? जी, बहुत चाव से। गुल्लर का पत्ता से ग्रोथ अच्छा होता है बकरी का। सबसे पहले जो बकरी बच्चा देती है उसको गुल्लर का पत्ता चाहिए, शरीर में गर्मी के लिए और मजबूती के लिए। आपके कहने का मतलब है कि अगर कोई बकरी बच्चा देती है तो उसको इसका पत्ता खिलाना चाहिए ताकि उसके शरीर में जो है वो हीट मेंटेन रहे? जी, हीट मेंटेन रहे, एनर्जी आए। और इसके साथ हल्दी और मीठा का पानी का मिश्रण ज़्यादा नहीं, 200-250 ग्राम उसको पिलाइए, जो उसका दर्द है उसको दूर करने के लिए, और शरीर में थोड़ा गर्मी रहेगा बना हुआ। शुरुआती दौर में जब आप किए होंगे तो उस समय भी समस्या कुछ ना कुछ झेलने को मिली ही होगी। ट्रेनिंग लाख आदमी कर रहे, लेकिन समस्याएं आती है। जब प्रैक्टिकल जब आदमी बकरियों के साथ करता है तो उस समय समस्या आती ही आती है। तो क्या समस्या आई थी वो बताइए? सर समस्या तो शुरू में आता है, बहुत समस्या है। मेरे साथ भी आया। जो शुरू में हम बकरी लाए बरबरी का, एक का बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गया सर, इतना कि उसका बुखार उतर ही नहीं रहा था। कैसे कैसे करके सर से बात करके, फिर सर से बात नहीं होता तो खुद से ट्रेनिंग के अनुसार इलाज कर करके उसको बचाए, लेकिन आज तक उसका मतलब ग्रोथ रुक गया सर, बहुत कमज़ोर हो गई हुई है। जो यहाँ पे बैठी हो इसके बारे में कह रहे हैं? जी जी, यही है। बहुत इसका तबीयत सर खराब हो गया था, बुखार इसका ठीक ही नहीं हो रहा था। बहुत इलाज करने पर इसका बुखार ठीक हुआ, तब जाके ये अभी थोड़ा ठीक है। इससे भी हड्डी थी। तो बाकी फिर इसको आपने एक बात कहें तो मरते मरते इसको बचाया आपने? मरते मरते बचाया सर। उसके बाद अगर सेट हो गई एक बार सारी बकरी मेरी, अब यहाँ बीमारी नहीं आता है। सेट हो गई एक बार आपके फार्म पे जो भी बकरी, उसके बाद आप निश्चिंत हो जाइए। बीमारी बहुत कम आती है। सिर्फ देख रेख अच्छा से होना चाहिए, साफ सफाई बाड़ा का अच्छा से रखिए, बीमारी बहुत कम आता है। एक चीज़ और ये बताइए कि जैसे ये पूरा चचड़ी और फट्ठे पे आप बनाए हैं, तो अभी तो गर्मी के दिन के लिए ठीक है, लेकिन जब ठंडे के दिनों में जो सर्द हवाएं चलेगी तो बकरियों को काफ़ी ठंडा वगैरह लगेगा, तो इसके लिए क्या व्यवस्था आप किए हुए हैं? सर ठंडी में व्यवस्था किए हुए हैं कि साइड से पन्नी घेर देते हैं पूरे में। और नीचे से लगता होगा तब? नीचे से नहीं लगता है सर, आगे से पन्नी ठोक दिए हुए हैं, और गर्मी में फिर पन्नी हटा देते हैं। ये तरीका सही है, क्योंकि अगर आप साइड से भी कर देंगे और नीचे से अगर चारों तरफ से घेर देंगे तो बिल्कुल हवा इसमें नहीं आएगी। चारों तरफ से सर पैक कर देते हैं, नीचे से भी और ऊपर से भी। अलग अलग बाड़ा आपने बना के रखा हुआ है, कुछ इधर पार्ट वाइज किया हुआ है, उधर पार्ट वाइज किया हुआ है, और ब्रीडर को एकदम साइड में रखे हुए, कारण क्या है? ब्रीडर को सर साइड में इसीलिए रखे हुए हैं कि इसको एग्रेशन बना रहे, एग्रेसिव रहे। जी, अगर उसको दूध वाली बकरी के साथ रख देंगे तो सर उसका एग्रेशन खत्म हो जाएगा, धीरे धीरे वो शांत हो जाएगा। इसीलिए ब्रीडर को अलग रखे हुए हैं। और सेक्शन बाय सेक्शन रखना है कि छोटा बकरी को जो कमजोर है उसको एक साइड मजबूत है, एक साइड नहीं, तो सब बहुत मारपीट करता है सर। हाँ बिल्कुल, कहा जाता है कि बकरी जो है बकरियों की दुश्मन होती है, एक बकरी दूसरे बकरी को नहीं देखना चाहती। बकरी हो चाहे इंसान, कमजोर को सब दाबता है। इसी तरह इसमें भी जो कमजोर है उसको बड़ी बकरी बहुत परेशान करती है, इसीलिए सबको अलग अलग रखा गया है। मेरा आखिरी सवाल, जैसे बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं, बहुत सारे इंडिया से तो देख ही रहे हैं, साथ ही हांगकांग, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड से भी कुछ भारतीय जो वहाँ रहते हैं वो भी आपको देख रहे हैं, तो उन सभी को जो बकरी पालन करना चाहते हैं या इंटरेस्टेड हैं, आने वाले फ्यूचर में करना चाहते हैं, तो उन सभी को बकरी पालन से संबंधित एक मैसेज दे दीजिए। तो उन सभी को हम यही कहना चाहेंगे कि बकरी पालन अच्छा व्यवसाय है, आप कर सकते हैं, बशर्ते इसमें धैर्य चाहिए। कम से कम 2-2.5 साल 3 साल के बाद इससे इनकम आएगा, और बिना ट्रेनिंग जानकारी के नहीं करें, नहीं तो ये ऐसा बिजनेस है सर कि समझिए इज्जत दाव पे रहता है। अगर नहीं सक्सेस हुए तो आप मजाक बन के रह जाइएगा समाज में हर तरफ। लोग कहेगा कि कुछ नहीं किए तो बकरी पालन किए, वो भी ढंग से नहीं किए। जी, एकदम मजाक बन के रह जाइए। इसीलिए बिना ट्रेनिंग के नहीं करें। बकरी पालन अच्छा व्यवसाय है, धैर्य के साथ कीजिए, अच्छा मुनाफा है, और ये ऐसा चीज़ है कि इसका रेट कभी गिरा नहीं सर, बढ़ते गया है और बढ़ेगा ही, और दिन आने वाले दिनों में और इसका रेट बढ़ेगा ही। जी, बहुत बहुत धन्यवाद
अमरजीत जी इतनी गर्मी में अपना समय निकालने के लिए और महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। जी आपका भी धन्यवाद, इतनी गर्मी में मेरे फार्म पे आने के लिए, वीडियो बनाने के लिए। आशुतोष जी बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों ये थे अमरजीत जी, काफ़ी अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लोर करके बताया। 8 महीने का ही अनुभव है, लेकिन ये कम नहीं है जितना कुछ ये झेले हैं और जिस तरीके से व्यवस्थित तरीके से ये फार्म को आज रखे हुए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। दोस्तों आशा है ये वीडियो आप सबको काफ़ी पसंद आई होगी। फिर भी हमारे से कोई प्रश्न पूछने से रहेगा या आपके अंदर डाउट है तो कमेंट कीजिए। मैं अमरजीत से आग्रह करूंगा कुछ वैसे जो महत्वपूर्ण कमेंट हैं तो आप उसका जवाब जरूर दीजिए। दोस्तों आशा है ये वीडियो आप सबको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।